गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ मां सरस्वती विथ हजरत अली आप लोग को डिस्कस करूंगा गिगनार रिएजेंट के रिगार्डिंग और इसके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी टॉपिक मैंने मेंशन किया है गिगनार रिएजेंट। तो पहले जाने ये गिगनार रिएजेंट क्या है। तो ये सिंपल थिंग, ये कुछ नहीं, सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा, ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, तो लिख डालिए ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। फर्स्ट पॉइंट। यहां सवाल उठता है कि सर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड आपने बताया ये गिगनार रिएजेंट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, इसका मतलब क्या होगा? इसका सिंपल मीन्स हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मेटल, वैसा कंपाउंड जिसमें, जब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल्स की प्रेजेंस हो तो उसको आप ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कर सकते हैं। तो गिगनार रिएजेंट भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल के फॉर्म में मैग्नीशियम होते हैं। तो हम जाने कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सिंपल ये अल्काइल हैलाइड होता है जिसमें मैग्नीशियम की प्रेजेंस होती है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, पॉइंट सेकेंड, इट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। It is alkyl magnesium halide. This one alkyl, this one magnesium, this one halide. The alkyl that means are रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीशियम Mg और हाइड्रोजन दिस X। यहां जो R है अल्काइल माइडियर, इसका जनरल फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 9 10 से आप जानते हैं, कह सकते हैं क्लास 8 से जानते हैं। ये होता CnH2n+1। इसका मीन्स कार्बन 1 रखोगे CH3 मिथाइल हो जाएंगे, कार्बन 2 रखोगे C2H5 इथाइल हो जाएंगे, कार्बन 3 रखोगे C3H7 प्रोपाइल हो जाएंगे। आप ETC बहुत सारे। और हाइड्रोजन, तो मैंने कहा है डियर हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, ये आपको क्या है? हाइड्रोजन। तो सिंपल याद करने का तरीका है कि सर ने बताया था हिला के जलाते किसको है, उसी को हाइड्रोजन कहेंगे। दैट वन इज फेकल बीडी, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मीन्स हुआ अल्काइल के जगह आप कोई भी डाल सकते हैं और हाइड्रोजन के जगह कुछ भी डाल सकते हैं, मैग्नीशियम विल बी कांस्टेंट। तो यहां देखिए कि ये अल्काइल हैलाइड देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और जो है ये मैग्नीशियम यहां मेटल है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंसर्शन हुआ है मैग्नीशियम का, इसलिए इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। The गिगनार reagent is nothing, it is organometallic compound. Question rises here, sir, how it can be prepared? If you want to prepare गिगनार reagent, तो what is method then, sir? तो very simple, my dear. अगर आप गिगनार reagent तैयार करना चाहते हो, that means अल्काइल हैलाइड में अगर आप क्या करते हो, मैग्नीशियम का इंसर्शन चाहते हो, तो हमारे गिगनार साहब ने क्या किया? पॉइंट थर्ड, उन्होंने अल्काइल हैलाइड लिया और मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
तो उन्होंने पाया कि यहां जो है अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम का इंसर्शन हो रहा है। तो कहीं भी अगर आपको गिगनार्ड रिएजेंट बनाना, अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम इंसर्ट करना है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल अल्काइल हैलाइड लो, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर दो, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। आप देखोगे अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम का इंसर्शन हो गया, दैट मींस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये सिंथेसिस सबसे पहले क्या किया था हमारे गिगनार्ड साहब के द्वारा, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब चलिए, तो जब रिएजेंट जान गए गिगनार्ड रिएजेंट, तो मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी मैंने क्या कहा, सबसे पहला चीज क्या होता है, रिएजेंट आइडेंटिफाई करना। यहां तो नाम से ही आइडेंटिफाई है। तो दूसरा चीज क्या चेक आउट करते हैं, बॉन्ड नेचर। तो अब हम देखें कि ये गिगनार्ड रिएजेंट जो है आपको इलेक्ट्रोवायलेंट है कि कोवायलेंट है, क्योंकि दुनिया में जितने भी कंपाउंड होते हैं माय डियर, वो उसका दो ही क्लास हो सकता है बॉन्ड नेचर बेसिस, या तो आयनिक होंगे या तो कोवायलेंट होंगे, या इलेक्ट्रोवायलेंट होंगे या कोवायलेंट होंगे। तो चलिए इसका बॉन्ड नेचर देखा जाए। तो आप देखते हो बॉन्ड नेचर चेक करने की, अल्काइल में तो कुछ नहीं, तो कार्बन है ही, हाइड्रोजन में सिंपल मेंबर फ्लोरीन ले लीजिए, और मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है, तो यहां देख रहे हैं कार्बन 6 ये बनना चाहेगा 10 बना होगा, फ्लोरीन 9 ये बना होगा 10, ये गेनर हो गए, ये गेनर हो गए, और मैग्नीशियम 12 है ये बना होगा 10, तो ये लूजर हो गए माय डियर। और मैंने क्या देखा, एक लूजर के साथ आपको दो गेनर है, यानी अपोजिट नेचर ऑफ एटम प्रेजेंट है, अपोजिट नेचर ऑफ एटम प्रेजेंट है। और मैंने कहा किसी कंपाउंड में अगर एक भी अपोजिट नेचर का एटम हो तो वह क्या हो जाएगा माय डियर, वह आयनिक हो जाएंगे। लेकिन सारा एटम अगर सेम नेचर का हो तो वह कोवालेंट। तो आपने गिगनार्ड रिएजेंट में क्या पाया, यहां अपोजिट नेचर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट मींस ये आयनिक है। तो जब ये आयनिक है माय डियर, ऑटोनोमस है कि इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक केटायंस होंगे और एक एनायंस होंगे। ये खुदा गवाह है कि आयनिक कंपाउंड के 2 पार्ट, एक केटायन और एक एनायन। इसलिए यहां पर जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक केटायन हो जाएंगे और एक एनायन। सवाल उठता है कि सर यहां केटायन कौन है और एनायन कौन है? तो ऑलरेडी माय डियर मैग्नीशियम है, लूजर है, लॉस करेगा तो यही केटायनिक फॉर्म लेगा, है ना। यहां पर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Mgx प्लस हो जाएंगे और ये R क्या हो जाएंगे, माइनस। ये केटायनिक पार्ट हो गए और ये एनायनिक पार्ट हो गए। चलिए अब गिगनार्ड रिएजेंट आप जान गए, ये गिगनार्ड रिएजेंट जो है ये आयनिक होते हैं, उसके 2 पार्ट्स हुए, एक केटायनिक और एक एनायनिक। यहां पर कोई सवाल कर सकता है, सर आपने इसको ब्रेक किया R माइनस Mgx प्लस, सर मैं ऐसे भी तो कर सकता था R प्लस, ये RMgx जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है माय डियर, तो सर मैं इसको कर सकता था R प्लस और Mgx माइनस। हाँ कोई कर देगा ऐसा, लेकिन जो 100% क्या होगा बेटा, 100% गलत है। सवाल उठता कैसे, क्योंकि ये खुदा गवाह है कि रिएक्शन सिस्टम में हमेशा वीकर बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो यहां पर जो है आप अल्काइल
मैग्नीशियम हैलाइड गिगनार्ड एजेंट में दो तरह के बॉन्ड आपको दिखेंगे। चलिए कैसे दो तरह के बॉन्ड दिखेंगे, यहां ले ले अगर RMDX, इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे बच्चे लिखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, अल्काइल की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 दिखेंगे। तो रिएक्शन सिस्टम में वही बॉन्ड पहले ब्रेक करता है जिसकी एनर्जी लेवल कम होती है। यहां तो एक से अधिक तरह के बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड है आपको RMG बॉन्ड और एक बॉन्ड है आपको क्या MgX बॉन्ड। आप सोचेंगे इसी दोनों बॉन्ड में से कहीं से क्लीवेज होगा, ब्रेकिंग होगा। तो ब्रेकिंग कौन करेगा, ब्रेक कौन करेगा, जो कमजोर होगा। ये कमजोरी पता कैसे चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन वीक बॉन्ड है। इसके लिए सिंपल, मैंने कहा कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डिपेंड्स करता है बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। और जिस बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, दैट मींस बॉन्ड वीक होगा। तो देख लें ये दोनों बॉन्डेड एटम है, ये दोनों बॉन्डेड एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए, अगर मान लो कि इसका मैं मान लिया सिंपल A, यहां अल्काइल में तो कार्बन पार्ट से बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। इसका भी A मान लीजिए और हाइड्रोजन, तो कोई भी हाइड्रोजन ले सिंपल ही ले, इसके 4 होंगे, क्लोरीन लेंगे 3.1। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर लिखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो 4 माइनस A, और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए बॉन्डेड एटम का, यहां पर क्या हो जाएंगे 2.5 माइनस A। तो ऑटोनोमस है कि यहां डिफरेंस किसका है होगा, यहां 4 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां 2.5 से, तो ऑटोनोमस कहेंगे आप हिस्सा ऐसा, दैट मीन्स यहां पर 4.A ग्रेटर देन 2.5 माइनस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस बॉन्डेड एटम की ज्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो बॉन्ड एनर्जी कम है। तो अंडर रिएक्शन सिस्टम ये टूटेगा तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा, क्लीवेज यहां से होंगे, है ना। इसका मतलब ये RMDX जो ब्रेक करेगा तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और ये क्या हुआ वीकर बॉन्ड, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे। मैग्नीशियम इज लूजर, कार्बन इज गेनर, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, सो रिजल्ट विल बी R माइनस MgX प्लस। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गया, कहीं भी अंडर रिएक्शन सिस्टम अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो कोई भी रिएक्शन सिस्टम जो होता है कांस्टेंट एनर्जी लेवल के तहत होता है, इसलिए रिएक्शन सिस्टम पहले वह बॉन्ड ब्रेक करता है जिसकी एनर्जी कम। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा गिगनार्ड रिएजेंट का जो केटायनिक पार्ट होता है वो MgX प्लस और एनायनिक पार्ट R माइनस। चलिए तो ये चीज हमने जाना गिगनार्ड रिएजेंट की रिगार्डिंग। तो अब देखिए, तो ये क्लियर हो गया, बॉन्ड नेचर पता चल गया, गिगनार्ड रिएजेंट के आयनिक है, इसके दो पार्ट केटायनिक एनायनिक। चलिए तो इसके जो है डियर माय डियर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, थर्ड पॉइंट, ये गिगनार्ड रिएजेंट जो है इसके दो पार्ट्स में, दिस वन R माइनस और MgX प्लस। तो ये क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट,